ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को महल के बाग में मीरान को एक लड़की का साया नजर आया, और वो आखिर कौन थी? और अगर आप अपने नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। एक दफा का जिक्र है। एक दौर मजूली महल के बादशाह का एक ही बेटा मेरान था, जो कि बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था, और उसकी खूबसूरती उरूज पर थी। वो अक्लमंद था और किसी भी चीज़ की कमी ना थी, मगर उसके दिल में एक अनजानी सी बेचैनी रहती थी, जैसे वो किसी ख़ास चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। बादशाह ने अपने बेटे मेरान से नर्म मगर भराई हुई आवाज़ में कहा, बेटा, अब मेरा वक्त करीब है। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो उससे शादी कर लो, ताकि मैं सुकून से जी सकूं। मेरान ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, मुझे अभी कोई पसंद नहीं है और मेरा वक्त भी नहीं आया शादी का। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुमने इस हफ्ते के अंदर अंदर किसी को पसंद ना किया तो फिर देख लेना। उनके लहजे में सख्ती कम और फिक्र ज्यादा थी। मेरान, जिसको शादी का इतना शौक ना था, जंगल में जाता और शिकार करता। वो दरख्तों के बीच तन्हा बैठकर आसमान को देखता और दिल ही दिल में सोचता कि आखिर उसका दिल क्यों खाली सा है। इधर बादशाह महल में तन्हा बैठकर अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए परेशान होते। एक हफ्ता गुजर गया। बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि रूबा के दिन मजूली की हर लड़की अच्छी तरह तैयार होकर आए। रूबा का दिन आया। महल रोशनियों और हंसी से भर गया। सब लड़कियां एक से बढ़कर एक हसीन थीं। उनकी आंखों में ख्वाब थे। लेकिन मेरान चलता जाता और धीरे से कहता, नहीं बा, ये भी नहीं बाबा। जब दिन ख़त्म हुआ तो कुछ लड़कियां उदास आंखों से वापस लौट गईं। मेरान ने बादशाह से माजरत की और कहा, मुझे माफ कीजिए बादशाह सलामत, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया और तन्हा बैठकर चांद को देखता रहा। हर हफ्ते बादशाह नए रिश्ते लाते, मगर मेरान मना कर देता। वो थक कर कहता, इन सब ड्रामों से कब जान छूटेगी मेरी। मगर हकीकत में वो खुद भी उलझन में था। इसी कहानी में एक और मुल्क था, जहाँ एक शहजादी रहती थी, जो बहुत प्यारी थी और कम गो थी। उसका नाम मेरान वुली था, लेकिन सब उसे मेरा कहते थे। उसकी आंखों में खामोशी और दिल में नरमी थी। एक दिन जंगल में जाते हुए मेरान ने नया रास्ता इख्तियार किया। वहाँ एक खूबसूरत झील थी, पानी ठंडा और साफ। उसने शुक्र अदा किया और पानी पीने लगा। अचानक उसकी नज़र एक सुनहरी बाल पर पड़ी। उसने हैरत से उसे हाथ में लिया। उसका दिल तेजी से धड़का। ये किसका हो सकता है? वो कैसी होगी? वो बाल लेकर महल आया और अपने कमरे में देर तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे पहली बार उसके दिल में कोई ख्वाब जागा हो। अगली सुबह बादशाह ने शादी की तैयारी की खबर दी। मेरान चूक गया। बाबा, इतनी जल्दी? मगर बादशाह ने कहा, फैसला हो चुका है। मेरान की आंखों में बेबसी आ गई। उसने फैसला किया कि वो सोने के बालों वाली लड़की को जरूर ढूंढेगा। उसने ऐलान किया कि जो एक बाल देगा उसे एक सिक्का दिया जाएगा। लोग बाल लाते रहे, मगर जोरी चमक ना मिली। उसका दिल टूटने लगा। वापसी पर एक बूढ़ी औरत मिली। उसने कहा, बेटा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं, वो अनातोबिया की शहजादी है। मेरान की आंखों में उम्मीद लौटी लौटी। वो दौड़ता हुआ महल आया और बादशाह से मदद मांगी। बादशाह पहले नाराज हुए, मगर बेटे की आंखों में सच्ची मोहब्बत देखकर पिघल गए। अनातोबिया पहुंच। फिर मेरा के वालिद ने संजीदगी से कहा कि मेरी बेटी की कुछ शराइत है। अगर मेरान उन शराइत को पूरा कर लेगा तो मैं खुशी से उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। अनातोबिया पहुंचकर जब मीरा ने पहली बार मेरा को देखा तो उसका दिल रुक सा गया। वो पहले से भी ज्यादा हसीन थी। उसके सुनहरी बाल हुआ में लहरा रहे थे। मीरान का दिल धड़कना भूल गया। मीरा ने मुस्कुराकर सवाल किया,
ऐसी कौन सी चीज है जो मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती? मीरा ने सोचा, माँ बाप। नोनो, ये गलत जवाब मेरा है। ने सर हिलाया। फिर इसने कहा, फिर नाम। नाम हन। मेरा की आंखों ये में जवाब खुशी की एकदम चमक ठीक आ है। गई। दुरुस्त जवाब है। आखिरी इम्तिहान में शेर लाया गया। सबके दिल खौफ से कांप रहे थे, मगर मीरान सुकून से इसके पास गया और बोला, मैं तुम्हें जख्मी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें प्यार देने आया हूं। सब हैरान रह गए जब शेर खामोशी से बैठ गया, जैसे इसने मीरान के दिल की सच्चाई पहचान ली हो। महल खुशियों से गूंज उठा। बादशाह ने बेटे को गिले लगाया, आंखों में खुशी के आंसू थे। Thank you, Your Majesty. आखिरकार मेरा और मीरान की शादी हुई। And of mine, my love. I love you. शादी के कुछ ही दिन गुजरे थे कि महल की फजा बदलने लगी। बाहर से सब कुछ खुशियों से भरा था, मगर अंदर कहीं एक हल्की सी बेचैनी तैरने लगी। एक रात मीरा ने मेरान को खामोश बैठा देखा। उसके हाथ में वही सुनहरी बाल था जो सब कुछ बदल गया था। मीरा ने धीरे से आप पूछा, अब भी उसे संभाल कर आप रखते अब हैं? भी उसे संभाल कर रखते हैं? मेरान ने मुस्कुरा कर कहा, ये सिर्फ एक बाल नहीं, ये मेरी तकदीर का पहला इशारा था। मगर मेरा की आंखों में एक लम्हे को अजीब सी चमक आई, जैसे कोई राज दिल में छुपा हो। चंद दिन बाद अनातूबिया के दरबार में एक पुरअसरार मुसाफिर आया। उसने दावा किया कि वो दूर के मुल्क से आया है और उसके पास एक सच है जो सब कुछ बदल सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुसाफिर ने शहजादा कहा, मीरान, जो सुनहरी बाल आपको मिला था वो इत्तेफाक नहीं था, वो आजमाइश थी। सब चौंक उठे। उसने बताया कि अनातूबिया की शहजादी के सुनहरी बाल आम नहीं थे। एक कदीम रिवायत के मुताबिक जिस शख्स के दिल में लालच या गुरूर हो, वो इन बालों की चमक को देखकर अंधा हो जाता है, मगर जिसका दिल सच्चा हो वो मोहब्बत पा लेता है। बादशाहों के चेहरे संजीदा हो गए। मेरान ने मेरा की तरफ देखा। क्या ये सच है? तो शायद आज ये मेरा शादी ने ना आहिस्ता होती। से सर झुका दिया। हाँ, मेरे हाँ। बालों की हिफाजत एक पुरानी दुआ के तहत की गई थी। जो भी सिर्फ खूबसूरती के लिए मुझे चाहता, वो कभी कामयाब ना होता। मेरान के दिल में एक लम्हे को खौफ आया, और अगर मैं भी सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती से मुतासिर हुआ होता। मेरा की आंखें नम हो गईं। तो शायद आज ये शादी तो ना शायद होती। आज ये शादी ना होती। ये सुनकर मेरान का दिल कांप गया। उसे याद आया वो लम्हा जब उसने शेर के सामने खड़े होकर सिर्फ नरमी से बात की थी। वो गुरूर या ताकत दिखाना चाहता तो आसानी से लड़ सकता था, मगर उसने मोहब्बत का रास्ता चुना था। The time has come. मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। I trust चंद you. हफ्ते बाद मजूली के महल में अजीब वाक़यात होने लगे। रात के वक्त राहदारियों में सुनहरी रोशनी सी फैल जाती। खादमाएं कहते हैं कि उन्होंने किसी को महल के बाग में मेरा जैसे बालों वाली दूसरी लड़की को देखा है। मेरान परेशान हो गया। एक रात वो चुपके से बाग की तरफ गया। चांदनी में वाकई एक साया खड़ा था, सुनहरी बाल, वही चमक। वो करीब गया तो वो लड़की मुस्कुरा दी। मुझे पहचाना? तुम कौन? मेरान का दिल जोर से मैं तुमसे धड़का। मिलने आई हूँ। तुम कौन हो? पर तुम यहाँ कैसे? वो बोली, मैं वो हूँ जो तुमने झील के किनारे महसूस की थी। तुमने मेरा को पाया, कौन हो? मगर क्या तुमने मैं खुद को तुमसे पाया? मिलने आई हूँ। ये तुम यहाँ कहकर वो कैसे? साया गायब हो गया। मेरान सारी रात जागता रहा। सुबह उसने मेरा को सब कुछ बताया। मेरा खामोश रही, फिर बोली, शायद तुम्हें याद शायद- दिला रही है कि मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, निभाने का भी नाम है। उसी दिन एक और खबर आई। मजूली के कुछ अमीर दरबारी उस शादी से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि मेरान की शादी किसी ताकतवर रियासत में हो ताकि सियासी फायदा मिले। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि अनातूबिया की शहजादी जादूगरनी है। महल में सरगोशियां बढ़ने लगीं। बादशाह बूढ़े हो चुके थे, वो दबाव में आ गए। मेरान, अगर ये सब सच हुआ तो? मेरान ने मजबूती से कहा, मैंने मेरा को दिल से चुना है, किसी लालच से नहीं। अगर दुनिया उसके खिलाफ हो जाए तो भी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। आज ये शादी ना होती। ये सुनकर मेरा की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने तख्त मीरान के हवाले किया तो उन्होंने कहा, एक बादशाह वो नहीं जो ताकत से जीते,
बल्कि वो जो मोहब्बत से दिल जीत ले। मीरान और मीरा ने मिलकर दोनों रियासतों को जोड़ दिया। लोग उन्हें सिर्फ खूबसूरत जोड़ा नहीं बल्कि इंसाफ पसंद हुक्मरान कहने लगे। अगर और आपको कभी-कभी हमारी कहानी जब पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना ना फॉर्सा।